आपकी जानकारी के लिए हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और 7 साल मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हुआ हूँ। हाँ जी। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मध्य प्रदेश के डीजी साहब ने आपको फोन क्यों लगाया है? जी जी सर। ताज्जुब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि आप कहाँ विराजते हैं शंकरलाल जी? मैं उदयपुर। कहाँ पे? उदयपुर उदयपुर। उदयपुर, हाँ जी। राजस्थान। हाँ। ओके। तो शंकरलाल जी उदयपुर वाले, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए या इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से अभी जूते लाते खाने की इच्छा आप में शेष है? जी नहीं नहीं, बात आप तो सीधी बात बताइए, मुझे क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के बाद आपके ऊपर गुलामों के नियम जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही नियम आपके ऊपर 75 साल आजादी के बाद भी थोप के रखे हुए हैं। ये बात आपको मालूम है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। नहीं मालूम है मुझे तो। मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं एज ए डीजी कि आपके ऊपर वही सब नियम कानून थोपे हुए हैं जो दुष्ट अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और 1857 जैसी क्रांति दोबारा पैदा न कर पाए इस उद्देश्य से बनाए हुए थे। इन 10 राजनेताओं को लज्जा नहीं आई कि पिछले 75 सालों में उन्होंने उन नियम कानून को बदल के भारत के वासियों के लिए जैसे नियम कानून होना चाहिए उसको कोई पहल नहीं की, क्योंकि अंग्रेजों के बने हुए नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं को रास आ रहे थे और उनके भ्रष्टाचार की गंगा बहाने में भी वो मदद कर रहे थे। आज इन दुष्ट राजनेताओं को इतनी बुरी हालत है कि सिर्फ वे अपराधियों को ही टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल जी सर, जी सर। तो जो अपराधियों को टिकट दे रहे हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, तो हम क्यों सोए हुए हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत की अपेक्षा नहीं रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं सर। मुझे आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है? आपने मुझे आपको बहुत छोटा सा काम करना है। पहले जो काम अभी करना है, फिर बाद के काम आपको बाद में बताएंगे। क्या आप अपराध मुक्त भारत मिशन के उम्मीदवार के रूप में मैदान पे उतरना चाहेंगे जो अभी चुनाव होने वाला है? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिले और किस? अरे मैथिली शरण गुप्त जो डीजीपी हैं, उन्हें किसी का भी नंबर मालूम करना क्या कठिन काम है? आप तो अपने मुद्दे की बात कहिए कि अरे डीजीपी साहब, मैं आपकी बात मान गया हूँ। हाँ। तो मुझे भी तो कुछ जानकारी दीजिए ना। आप भाई, जिससे तो आप हमारे पास फीड पहुंचाते हो, हम आपके पास फीड पहुंचाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं ना ऑलरेडी। जुड़े हुए तो हैं। जब हम आपको जो है अपनी फीड रोज भेज रहे हैं तो हम तो आपसे जुड़े हुए हैं। आप हमको कहाँ किस पे भेज रहे हो? मैं व्हाट्सएप पे आपको फीड भेजता हूँ ना, क्राइम फ्री भारत मिशन की। आप शायद ना पढ़ते होंगे उसे। हाँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, ध्यान नहीं, मुझे ध्यान नहीं दिया, समय नहीं मिलता है। अब इन दुष्ट राजनेताओं ने हमको उलझा के रखा है कि हमें जो है 2 जून की रोटी ही बनाने के लिए और कमाने के लिए हमको इन्होंने फंसा के रखा हुआ है। और खुद जनशक्ति पार्टी तो नहीं है? नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन है और उसका के उम्मीदवार को हम खोज रहे हैं, जुझारू लोग। यदि आपकी रुचि नहीं है तो क्या आप अपने आसपास के अच्छे जुझारू युवा, समाज सेवी, देश प्रेमी व्यक्तियों के नाम सुझा सकते हैं जिन्हें क्राइम फ्री भारत जो है अपने उम्मीदवार के रूप में राजस्थान में टिकट देगा? अच्छा, हाँ और नहीं में बताइए। नंबर 1, चूंकि आपसे बात कर रहे हैं तो पहला मौका आपको, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट नहीं देता है। हाँ। तो पहला तो ये है
कि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नंबर 2, देश के लिए जज्बा होना चाहिए, देश के लिए कुछ करने की इच्छा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि नामांकन भर के खड़े होने की भी इच्छा होना चाहिए। राइट। तो क्राइम फ्री भारत के मिशन के उम्मीदवार के बतौर आप स्वयं खड़ा होना चाहें तो वो संसूचित करें, और यदि आप खुद खड़ा नहीं होना चाहते हैं तो क्या अपने ही आसपास के योग्य लोगों के नाम मुझे सुझा सकते हैं, जिनसे बातचीत करके उन्हें अपराध मुक्त भारत मिशन के रूप में खड़ा करें और राजस्थान में अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्तों की सरकार बने और एक देश जो है ना बदलना चालू कर दे। ये दुष्ट राजनेता ये कभी नहीं करेंगे, ना इनका सोच है ना चिंतन है। और जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये इन पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं। वही हो रहा है। सही बात है आपकी, बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप सोच के मुझे बताइए कि आप स्वयं इस मामले में। मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ दलित समाज का। और देखिए आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो आप अपने से जुड़े लोगों को, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, जो समाज सेवी हों, जो अपने समाज के लिए नहीं देश के लिए जीना चाहते हों, और हर समाज के हर व्यक्ति को आगे जो है बढ़ के सभी लोगों को, भारत की पूरी 140 करोड़ जनता को जो समृद्ध बनाना चाहते हों, यदि आपकी ये सोच है तो आप जो है ऐसे लोगों को जो है मुझे नाम सुझाएंगे। सुनिए जी। तो इसमें से जो पैसा वगैरह जो भी लगेगा चुनाव में, खर्चा जो होता है वो कौन करेगा? जो खड़ा होगा, प्रतिनिधि बनेगा, वही पैसा देगा। यदि उसकी अपने देश के लिए इतना करने की औकात नहीं है, बाकी में तो उसको करोड़ों खर्च करना होंगे। यहाँ पे 10-20 हजार 50,000 खर्च करना होंगे। यदि इतनी औकात भी नहीं है तो उसका नाम मत भेजिए। अच्छा। ऐसे जो है भिखमंगे जो अपने देश के लिए जो है कुछ नहीं करना चाहते हैं और बदले में पैसा चाहते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही हम ऐसे दुष्ट लोगों को टिकट देंगे। अच्छा। समझ गए ना? जो अपने लिए, देखिए इसमें कोई खर्च है नहीं, क्योंकि वॉलंटियर बाहर से भेजे जाएंगे, उनका खर्चा जो है पब्लिक उठाएगी। अच्छा। तो उसमें ज्यादा खर्च नहीं है। थोड़े बहुत कुछ बैनर होना होंगे, उनकी यदि खर्च करने की हिम्मत यदि आपकी नहीं है, या जिस व्यक्ति का आप नाम प्रपोज कर रहे हैं उसकी नहीं है, तो उसका नाम ही प्रपोज मत करिए। ऐसे लोग जो है, जो इसमें धन कमाना चाहते, धन लेना चाहते हैं, ऐसे दुष्टों से कोई भला नहीं हो सकता है। ऐसे दुष्टों को क्राइम फ्री भारत कभी भी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगा। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा हूँ और आपके विचारों से सहमत भी हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो लाल जी, अब समय बार बार नहीं आएगा। नव देवता खुद आपको जो है ना फोन कर रहे हैं, डीजीपी स्वयं फोन कर रहे हैं, जो कि अपराध भारत मिशन के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और टिकट भी उन्हीं को देना है। राइट। तो ये दूसरी पार्टियों जैसा यहाँ कुछ नहीं होना है, दूसरी पार्टियों जैसा यहाँ प्रचार भी नहीं होगा। यहाँ है थोड़े बहुत एक आध बैनर लगा लिए जहाँ संगोष्ठी कर रहे हैं, ऐसे कोई शहर में कोई बैनर नहीं लगेंगे। वो तो वैसे भी आचार संहिता में लगते हैं। तो सर ये इन लोगों को जगाना पड़ेगा। ये तो अभी ये तो बीजेपी कांग्रेस की। देखिए, यदि हम लोगों को जो भी हैं वो अल्टीमेटली अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते कि नहीं चाहते ये पूछिए, और नहीं चाहते हैं तो उन्हें सोने दीजिए। उन्हें चाहते हैं, लेकिन एक बार अपन को जमीनी लेवल से इनको लोगों को जोड़ना तो पड़ेगा संगठन के लिए। तो उसके लिए तरीका ये है ना कि हर कोई अपने यहाँ संगोष्ठी कर रहा है। जो डरा सहमा है वो अपने घर वालों को जोड़ रहा है, जो चंद्रगुप्त है वो जाके संगोष्ठियां ले रहा है, तो जुड़ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, वो मैथिली शरण गुप्त की रणनीति है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। मैं आपसे, यदि आपसे देखिए, एक मिनट, यदि आपकी खुद की सोच नहीं है तो आप ऐसे लोगों के नाम मुझे सुझाइए जिन्हें अपराध मुक्त भारत मिशन जो है वो अपना उम्मीदवार उन्हें घोषित कर सके। राइट। और वो ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए जो कि क्राइम फ्री भारत, जिसके पास 5 पैसे नहीं है
उससे पैसे लेने की इच्छा रखते हो, ऐसे दुष्ट जो है किसी काम के नहीं है। ऐसे दुष्टों को क्राइम फ्री भारत कभी भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा। ठीक है राइट। साहब। तो जो राइट। जो उससे हटके वाले लोग हैं, जो देश के लिए मैं मरना चाहते हैं, देश के लिए मैं तो आपसे जुड़ गया हूँ। चलिए, तो यदि आपका खुद का नामांकन भरने का इरादा हो तो अपना हाँ, तो मैं बता अपना बायोडाटा आप भेजिए। इसमें 4 तरीके के डॉक्यूमेंट लगाना होते हैं नामांकन भरने के लिए, तो वो काम भी आपको करना होगा। एक तो इसका नामांकन फॉर्म होता है, जो अपने यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर से आप ले लीजिए। राइट। वैसे नेट पे भी मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसमें 10 प्रपोजर की जरूरत होती है, और जो प्रपोजर हैं उनके इलेक्टोरल ऑफिसर से एक इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट लेना होता है। क्या लेना होता है? इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट। वो कौन देगा? जो लोकल नायब तहसीलदार होते हैं, उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे, क्योंकि 10 लोगों को प्रपोज करना जरूरी होता है। फिर 2 एफिडेविट लगाना होते हैं। एक एफिडेविट होता है, वो सब तो मैं कर लूंगा। मैं आपको पूछ रहा हूँ, अपना ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस भोपाल में है। ये क्राइम फ्री भारत एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, और इसने 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने का बीड़ा उठा के रखा है, और सभी राजनेताओं को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी पराजित करने का कृत संकल्प उठाया हुआ है। यदि डरे हुए, सहमे हुए, सताए हुए आप जैसे लोग, जो कि यदि सामने नहीं आना चाहते हैं, तो पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्य शपथ को पूरा कर देंगे, तो 2024 में मैथिली शरण का आश्वासन है, ये देश बदल जाएगा। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर जो है ना, मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हो जाइए। के साथ जो है, किस नाम से सेव करूं मैं आपका नंबर? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं। मध्य प्रदेश में 7 साल डीजीपी रहा हूं। राजस्थान में मेरे 2 बैचमेट हैं। एक का नाम है प्रदीप व्यास, जो डीजीपी रहे हैं, और दूसरे का नाम है नंद कुमार, ये भी हमारे डीजीपी रहे हैं। नंद किशोर नाम है, नंद कुमार नहीं, नंद किशोर। तो ये दोनों जो है हमारे आपके प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। वैसे तो आपके यहाँ के अधिकांश लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन ये हमारे बैचमेट रहे हैं। ठीक है। राइट। तो आपको अपने लिए अच्छा परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हुक्म, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, चाहिए। नहीं, ये तो जितनी बार बोले उतनी बार कम है। राइट। और जो है, आप अपने समाज के और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आपका और मेरा मिशन एक ही है, एक ही लक्ष्य है। तो देखिए, आपका मिशन पूरा करने के लिए ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने आपको फोन लगाया। बिल्कुल। ये ईश्वरीय प्रेरणा के तहत हो रहा है, नहीं तो इन दुष्ट राजनेताओं से तो कुछ भी अपेक्षा करना मूर्खता है। सही बात है। क्योंकि 75 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने तो आपके गुलामों के नियम कानून भी नहीं बदले हैं। सुधार के नाम पर जो थोड़े बहुत संशोधन किए हैं, उसमें इस लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक पावर देके आपको बड़ा गुलाम बना दिया है। आप बताइए। ये तो बाबा साहब के उन संविधान को भी तो बदलना चाह रहे हैं। देखिए, बाबा साहब को इन्होंने बहुत लिमिटेड काम करने का मौका दिया। बाबा साहब ने बात कही थी कि साहब हमें कम समय मिला, कम समय में मैं जो कुछ कर सकता था वो किया। तो हमारा जो संविधान बना है, इसका 80% स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। और जो बाबा अंबेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको मूलभूत अधिकार कहते हैं और संविधान के दिशा निर्देश कहते हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने इन बाबा अंबेडकर के द्वारा बनाई गई इन चीजों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमारे संविधान ने हमको बराबर पैदा किया था, इन दुष्टों ने अपने राजनीतिक हित के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए हमें बांट दिया। हमें समृद्धि नहीं दी, हमें फ्री भी बांटी है, हमें दारू बांटी है। ये इतने दुष्ट हैं। बांटी है कि नहीं बांटी है? बांटी। ये समृद्धि क्यों नहीं देते हैं हमें?
सही बात। आप बताइए, इन्हें समृद्धि देने में इनकी क्यों दैया मरती है? ये खुद भ्रष्टाचारी क्यों है? हैं? बताइए, सभी राजनेता भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? और बहुत बहुत सारे तो दुराचारी भी हैं। दुराचारी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, सब 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 है। तो ये हमारे राजनेता हैं क्यों? अच्छे लोगों को नाम सुझाइए, क्राइम फ्री भारत बिना खर्च के उनको जिता देगा। ठीक है सर, ठीक है। राइट। तो आप राइट, पूछ लीजिए मुझे, अभी तो समय है। और यदि आप अपने सबसे जुड़े लोग राजस्थान में हैं, सॉरी मध्य प्रदेश में हैं, तो उनके नाम मुझे 24 घंटे में बताइए आप। ठीक है, मैं मेरा पूरा आपकी रिश्तेदारी के हों पूरा या जो जिनको आप जानते हों, जो अच्छे हों, आप जैसी ही विचारधारा रखते हों, यदि आप उनके नाम सुझाएंगे तो क्राइम फ्री भारत कंसीडर करेगा उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।